वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडल इंस्टीट्यूट कानपुर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडल इंस्टीट्यूट कानपुर में वेलकम है। आइए आज की इस क्लास जो कि भारतीय प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है की स्टार्टिंग करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे या जिस भी चीज के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वनडे एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, घूमर इज अ फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट? घूमर किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? घूमर राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शंस में से किस स्टेट का लोक नृत्य है? घूमर हमारे राजस्थान स्टेट का एक लोकप्रिय नृत्य है। पंजाब का जो लोक नृत्य है वो है भांगड़ा, गिद्दा, गुजरात में गरबा और महाराष्ट्र में लावनी वहां के लोक नृत्य हैं। हमारा ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कालबेलिया डांस इमिट मूवमेंट ऑफ विच क्रिएचर? कालबेलिया नृत्य किस प्राणी की गतिविधि की नकल करता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कालबेलिया डांस में जो मूव्स किए जाते हैं वो किस जानवर के या किस प्राणी की मूवमेंट को शो करता है? ऑप्शंस हैं ए पीकॉक, बी स्नेक, सी हॉर्स या डी टाइगर। तो आपको मैं बता दूं, टाइगर से रिलेटेड एक डांस फॉर्म होता है जो कि वेस्ट बंगाल में किया जाता है। पीकॉक से रिलेटेड डांस, पीकॉक इज ऑल्सो रिलेटेड टू डांस। जब भी बारिश होती है तो मोर नाचने लगते हैं। स्नेक, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्नेक। कालबेलिया एक स्पेशल टाइप की ट्राइबल ग्रुप के थ्रू किया जाता है। इसमें ये स्नेक को एज लॉर्ड वर्शिप करते हैं और उनसे उसकी जो मूवमेंट होती है अपने डांस के थ्रू शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य में सिर पर क्या संतुलन बनाना शामिल है? जो कि नॉर्थ वेस्ट और हमारे वेस्ट इंडिया के जो भी डांस फॉर्म्स हैं, स्पेशली इन राजस्थान जो डांस फॉर्म्स किए जाते हैं उनमें एक चीज बहुत कॉमन होती है कि इनमें किसी ना किसी चीज की बैलेंसिंग या किसी ना किसी चीज का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जो कि कलाबाजी दिखाने के काम आता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं ए पॉट्स विद लैम्प्स, बी प्लेट्स, सी बुक्स या डी सी फ्लावर्स और डी बुक्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए पॉट्स विद लैम्प। इसमें पॉट्स को यानी कि मिट्टी के घड़ों को अपने सिर पे रख के औरतें डांस करती हैं, जिनमें कई बार दिए जल रहे होते हैं, हाथों में दिए लिए होते हैं। अगर आपने कभी किसी राजस्थानी फोक डांस को देखा होगा तो उसमें लैम्प्स का और पॉट्स का काफी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस इज परफॉर्म्ड मोस्टली बाय ट्राइबल वुमेन इन उदयपुर एरिया? उदयपुर क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य अधिकतर किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए घूमर, बी वल्लर, सी कालबेलिया या डी चक्री। उदयपुर जो कि राजस्थान का एक बहुत ब्यूटीफुल सा एरिया है, वहां पर जो ट्राइबल वुमेन्स हैं वो एक तरीके का स्पेशल डांस परफॉर्म करती हैं जो कि है ऑप्शन सी चक्री। कालबेलिया मैंने आपको बताया राजस्थान में किया जाता है एक स्पेशल समूह के द्वारा, वो भी एक आदिवासी डांस है। घूमर राजपूती डांस है। पहले घूमर राजस्थान का लोक नृत्य था, फोक डांस था और उसको राजपूतों ने एक शाही स्थान दिया है। राजस्थान में कोई भी फंक्शन हो, स्पेशली वहां की जो सबसे फेमस पूजा है गणगौर की पूजा, वहां पर उस ओकेजन पर घूमर जरूर परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चक्री। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें तो हमारा इंस्टीट्यूट क्रॉसिंग नंबर 9 गीतानगर मेट्रो स्टेशन के पास है। जो भी हमारी डिटेल्स हैं यहाँ आपको नीचे मेंशन की गई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, आप चाहें तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरा ताली किस समुदाय से संबंधित है? तेरा ताली एक डांस फॉर्म होता है जिसमें जो ड्रेस होती है उसमें हर साइड एक प्लेट्स लगी होती हैं जो कि आवाज करती है क्लैप की।
तो 13 ताली इज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी, हमसे पूछा गया है कि किस समुदाय से रिलेटेड है, कालबेलिया से, राजपूत से, रबारी से या लोहार से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा राजपूत। जो 13 ताली डांस है ये राजपूती समुदाय द्वारा किया जाता है। किसी भी बड़े ओकेजन में या किसी भी ऐसे ओकेजन में जहां पर ये अपनी कलाबाजियों का प्रदर्शन करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। इसमें हम मोस्टली राजस्थान या गुजरात, यहाँ के पंजाब के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ये जो हमारा पूरा सीरीज है ये 3 पार्ट में होगा, जिसमें हम आपको साइड वाइज एक एक पार्ट, एक एक रीजन लेके हर एक रीजन के लोक नृत्य, फोक डांसेस जो हैं उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आपको क्वेरी कर रहा हो या आपका कोई सजेशन हो, कोई भी हिंट हो, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके एक एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और हर कमेंट से हम जो भी हमें सीखना है वो हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। सो प्लीज शेयर योर लव एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अग्नि नृत्य करने वाले पटादी राज्य, पटादी किस राज्य से हैं? पटादी एक समुदाय होता है जो कि फायर डांस करता है। फायर डांस जो होता है उसमें हम आग की हेल्प से डांस करते हैं। उस एक्ट में, उस पूरे कलाबाजी के एरोबेटिक्स के डांस में आग का बहुत मेजर रोल होता है। हमारे ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आपको मैं यहाँ पे छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगी। जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका कलाबाजी का बहुत ज्यादा पूछा गया होता है, और कलाबाजी मोस्टली या तो आपके पंजाब एरिया में डांस में ली जाती है या फिर आपके राजस्थान में। राजस्थान के तो मोस्टली जितने भी ट्राइबल या डेजर्ट एरिया के डांस फॉर्म्स हैं, जितने भी लोकल डांस हैं, उनमें कलाबाजी का एक अंश, एक छोटा सा पार्ट होता ही है। तो अगर कभी ऐसी जगह फंसता है तो मोस्टली करेक्ट ऑप्शन राजस्थान होता है। वैसे तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू एनी ट्रिक, बट इफ इन एनी केस 99% वो ऑप्शन राजस्थान ही होगा। 1% हर जगह एक्सेप्शन है। मुझे कोई इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा कि अगर मेरा वो हो गया। मैं तो पहले ही कह रही हूँ, मैं ट्रिक्स सजेस्ट नहीं करती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में होली के उत्सव में कौन सा नृत्य शामिल है? राजस्थान में होली के ओकेजन में कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं गिंधार, कालबेलिया, घूमर, चारी। देखिए घूमर डांस जो है वो मोस्टली तो राजस्थान में हर ओकेजन पे किया जाता है। कालबेलिया जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वहां की वो करती है, परफॉर्म करती है, जिसमें वो सांप का मूवमेंट दिखाती है। अब होली के फंक्शन में रंग गुलाल उड़ रहे हैं, वहां सांप का मूवमेंट दिखाने का प्रोसेस नहीं है। चारी डांस राजस्थान का ही है जिसमें वो अलग अलग चीजें शो करते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, गिंधार। एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन ए, गिंधार। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भवई डांस involves balancing clay pot on the head, true or false? तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि आधा क्वेश्चन है या क्वेश्चन मिस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सिंपल सा एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसमें जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको वहां 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ट्रू, फॉल्स, ज्ञात नहीं है या नन ऑफ द अबव, ऐसा वो ऑप्शन बना सकते हैं। लेकिन अगर अभी यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन है कि भवाई नृत्य में सिर पर मिट्टी के बर्तनों को संतुलित करना शामिल है। भवाई डांस जो है वो राजस्थान के डेजर्ट एरिया में, जो कच्छ का सफेद रण और क्या कहते हैं हमारे राजस्थान का डेजर्ट एरिया है, वहां का जो कम्युनिटी है वो भवाई डांस बहुत परफॉर्म करता है। अगर कोई राजस्थानी वहां पे हमारा वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप हमें बताइएगा कि क्या जो राजस्थान में अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, कोई डांस फॉर्म हमसे मिस हो गया हो, या राजस्थान के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो होगा सही, यानी कि ट्रू। हवाई डांस फॉर्म में जो बैलेंसिंग है वो क्ले पॉट्स की, यानी कि मिट्टी के बर्तनों को सर पे बैलेंस करके अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीज कलाबाजियां करते हुए डांस किया जाता है। भवाई इज अ वेरी ब्यूटीफुल डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान। राजस्थान इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। कठपुतली किस राज्य का पारंपरिक कठपुतली थिएटर है? कठपुतली आपने देखा होगा, कठपुतली पपेट्स को कहते हैं, पपेटियर्स उनको चलाते हैं। जब कहीं पे ऐसे देखते हैं ऐसे कपड़ा लगा होता है और ऊपर से वो अपनी उंगलियों की हेल्प से उनको पपेट्स को नचाते हैं और वो पूरा एक स्किट, एक ड्रामा परफॉर्म करते हैं विद सॉन्ग्स एंड विद लॉट ऑफ फन एंड कॉमेडी, एवरीथिंग वहां पे प्रेजेंट होता है। और राजस्थान में तो ये गली गली में बहुत फेमस है। हमारा देखिए, मैंने बात बात में आपको आंसर बता दिया। ऑप्शन थे गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा। तो कठपुतली जो है वो हमारा, मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन बी राजस्थान में एक पारंपरिक नृत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डांस फीचर्स एक्रोबेटिक्स एंड मास्क यूज इन राजस्थान? राजस्थान में ऐसा कौन सा डांस है जिसमें कलाबाजी और मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो राजस्थान में आपने देखा होगा, जो कर्नाटका साइड जब हम कथक का डांस करते हैं, कथक परफॉर्म करते हैं या कुचिपुड़ी करते हैं, तो वहां पे भी एक कलारी पयट्टू करके तमिलनाडु में डांस फॉर्म है, कलारी पयट्टू, जो कि एक युद्ध लड़ने की भी कला है और डांस फॉर्म भी है, जो कि काफी टफ होता है। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट डांस फॉर्म कलारी पयट्टू, उसमें भी मास्क यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन लेकिन हमसे पूछा गया है राजस्थान का कि राजस्थान में कौन सा ऐसा डांस है या कौन सा नृत्य है जिसमें कलाबाजी के साथ साथ मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है घूमर, कालबेलिया, चक्री और कठपुतली। एनीबडी? ओके, तो इसका आंसर होगा चक्री, क्योंकि जब हम घूमर करते हैं तो उसमें हम वो लहंगा और प्रॉपर एक राजस्थानी डांस फॉर्म होता है जिसमें उसमें काफी सुंदर सा ड्रेसअप होता है, औरतें परफॉर्म करती हैं मटके और घड़ों के साथ, इसमें मुखौटे का यूज नहीं किया जाता है। कालबेलिया में तो सांप का आपको मैंने बताया ही कि सांप का मूवमेंट होता है, तो वो जो ड्रेसअप होता है वो भी कुछ उसी तरीके का होता होगा, तभी वो रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा और खुल के आता है। कठपुतली में तो मैंने आपको बताया कि उसमें ह्यूमंस का यूज सिर्फ इतना होता है कि जो हमारा पपेटियर होता है, यानी कि कठपुतली वाला, वो सिर्फ अपने हाथों का यूज करता है, म्यूजिक का यूज करता है, वो खुद इंसान परफॉर्म नहीं करते, उसमें पपेट्स के थ्रू, कठपुतली के थ्रू डांस परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, चक्री। चारी इज ऑल्सो अ डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which dance is recognized by UNESCO, यानी कि UNESCO as intangible cultural heritage? ये जो क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ठीक कहीं कहीं पे एसएससी में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है ICH का। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को का एक पार्ट है, यूनेस्को की एक पहल है जिसमें वो कल्चरल हेरिटेज को अपना सुरक्षा, अपनी सहायता करा रहे हैं, जिसमें वो उन सारी चीजों को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो हमारा यूनेस्को है उसने किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? तो हमारे पास ऑप्शन में है घूमर, भवाई, कालबेलिया या तेरह ताली। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन सी, कालबेलिया। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कालबेलिया को भी हाल ही में नहीं, 2010 में, इन द ईयर 2010 में
यूनेस्को ने ICH यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की मान्यता दी है। ठीक है, और अगर किसी को रिसेंट में मिली है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की मान्यता तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी जो जनता है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं तो क्या वो भी पूरे इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ लैक कर रही हूँ, तो आप मुझे बताइएगा जरूर। कालबेलिया इन 2010। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और आ गया हमारा सच या झूठ का क्वेश्चन। सच और झूठ या मतलब ट्रू और फॉल्स, ऐसे बिल्कुल सच या झूठ मतलब झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन है, गणगौर डांस अकेडमी was established by पद्मश्री महारानी, ट्रू और फॉल्स। हमसे पूछा गया है कि गणगौर नृत्य अकेडमी जो कि राजस्थान में स्टैब्लिश्ड है, वहां पर हम घूमर और राजस्थान के जो फोक डांसेस है वो सिखाए जाते हैं। ये जो हमारी क्या कहते हैं डांस एकेडमी है, इसको स्टैब्लिश किया था यानी कि इसको फाउंड किया था पद्मश्री महारानी ने। पद्मश्री महारानी, इनको जो हमारा घूमर डांस है उसमें मिला हुआ है पद्मश्री, इसलिए इनके नाम के आगे पद्मश्री ऐड है। गणगौर नृत्य एकेडमी ये राजस्थान में है। ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्टेस्ट डांस एकेडमी है फॉर राजस्थानी फोक डांस एंड अदर डांसेस। तो हमारा इसका जो आंसर है ये होगा सच यानी कि ट्रू। ट्रू, TRUE, ट्रू, टुरू टुरू, लोग जानते होंगे, मीम में आया होगा ट्रू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब एंड हरियाणा। माय थोड़ा पर्सनल फेवरेट, मतलब माय मोस्ट पर्सनल फेवरेट इज सम अदर स्टेट। यूपी तो है ही, यूपी तो हमारा घर है। पंजाब इज सो एनर्जेटिक, सो ब्यूटीफुल, बट मैं पंजाब अभी गई नहीं हूँ तो उतना मुझे थोड़ा पंजाब के बारे में नहीं पता है। एज ब्यूटी मैंने पंजाब की अभी नहीं देखी है, बट मैं राजस्थान हो आई हूँ, सो आई कैन एक्सप्लेन वेल राजस्थान। गुजरात इज माई वन ऑफ द फेवरेट स्टेट बिकॉज वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। खाना नहीं, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। खाना, लोग, ब्यूटी, डांस, कल्चर, गुजरात का कल्चर तो बहुत ही सब बहुत प्यारा। केम छो मोटा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भांगड़ा इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ विच स्टेट। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो सब बता देंगे। हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र। देखिए भांगड़ा डांस जो है, क्योंकि भांगड़ा तो वैसे पंजाब में मोस्टली हर फंक्शन में, शादी में और अब तो हर जगह ही सब डांस करते हैं। भांगड़ा इज वेरी कॉमन डांस फॉर्म, लेकिन जो प्रॉपर भांगड़ा पंजाबी होता है वो पंजाब में ही आज भी होता है, वहां का फोक डांस है। जो ये डांस यहाँ पे हार्वेस्ट डांस आप पढ़ रहे होंगे, तो हार्वेस्ट डांस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अप्रैल में बैसाखी होती है, तो जब फसल कटती है उसके बाद जब बैसाखी का फेस्टिवल मनाया जाता है, तो भांगड़ा इज द कंपल्सरी डांस फॉर्म जो वहां परफॉर्म किया जाता है बैसाखी के फेस्टिवल में। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में महिलाओं के लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? देखिए जैसे हमारे यहाँ अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें परफॉर्म किया जाता है, उसी तरीके से पंजाब में जो गर्ल्स का मतलब फीमेल्स का जो फोक डांस है, क्योंकि भांगड़ा जो है वहां पे वो मेल पर्सपेक्टिव का या फिर हम ये कह सकते हैं मेल्स द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस फॉर्म है, लेकिन जो पंजाब की महिलाएं हैं वहां का जो लोक नृत्य है उसे क्या कहा जाता है, हमसे पूछा गया है। हमारे ऑप्शन हैं भांगड़ा, गिद्दा, लावनी या झूमर। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये झूमर क्यों लिखा हुआ है, ये झूमर ही है, घूमर नहीं है। झूमर इज ऑल्सो अ डांस फॉर्म। ये कहाँ का ये आप मुझे बताएंगे, मैं आपको भी नहीं बता रही हूँ, आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूर बताऊंगी
लेकिन झूमर इज ऑल्सो अ फोक डांस जो कि इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। झूमर और घूमर में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं। घूमर भी है और झूमर भी है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर झूमर और घूमर दोनों ही नहीं है। हम बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। लावनी इज परफॉर्म्ड इन महाराष्ट्र और गिद्दा जो है, भांगड़ा मैंने बता दिया, भांगड़ा इज परफॉर्म्ड बाय द मेल्स ऑफ पंजाब। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गिद्दा। गिद्दा इज परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स ऑफ वुमेन्स ऑफ पंजाब। किसी भी फंक्शन में या जो भी उनका फेस्टिवल होता है, बैसाखी, लोहड़ी, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेन्स ऑफ पंजाब। अच्छा ये हो गया। लुड्डी डांस का प्रदर्शन निम्न में से किन स्थानों पर किया जाता है? वेडिंग्स एंड स्पॉट्स, हार्वेस्ट टाइम, टेम्पल्स एंड फ्यूनरल्स। देखिए फ्यूनरल तो एक ऐसी जगह है जहां राजस्थान में, ये मैं बता दूं, राजस्थान में पहले के जमाने में बुलाया जाता था लोगों को फ्यूनरल्स में रोने के लिए और फ्यूनरल से रिलेटेड डांस परफॉर्म करने के लिए, जो क्योंकि जो एक सैड और पूरा वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता था, उसमें जो एक डांस परफॉर्म किया जाता था और रुदाले बुलाए जाते थे रोने के लिए, क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे वो रोते नहीं थे, उनकी जगह रुदालियां बुलाई जाती थी जो किसी की डेथ पे रोती थी, ठीक है। तो ये फ्यूनरल वाला ऑप्शन यहाँ पे ये मत सोचना बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये होता था पहले। अभी भी कई ट्राइबल एरियाज में रोने के लिए लोगों को अलग से बुलाया जाता है किसी की डेथ होती है तो। इसके ऑप्शंस हैं वेडिंग एंड स्पॉट्स, हार्वेस्ट टाइम में हम फीमेल्स जो हैं वो गिद्दा परफॉर्म करती हैं और जो मेल्स होते हैं वो भांगड़ा परफॉर्म करते हैं। टेम्पल्स में जो पंजाबी टेम्पल्स होते हैं यानी कि जो गुरुद्वारा होते हैं वहां पे गुरु नानक जयंती होती है और वो जब पूरा अभी गुरु नानक देव जी का वो होगा तो उसमें 3 दिन का फेस्टिवल चलता है जिसमें टेम्पल्स में कई सारी कलाबाजियां और डांस परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा वेडिंग्स एंड स्पोर्ट्स। पंजाब में जब वो स्पोर्ट्स इवेंट्स अरेंज किए जाते हैं तो वहां पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये वहां का स्पोर्ट्स डांस कह सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है गुजरात में, हाँ, कौन सा नृत्य गुजरात में लाठी और गोलाकार संरचनाओं का उपयोग करता है लेकिन पंजाब में भी देखा जाता है? ये क्वेश्चन पंजाब से ही रिलेटेड है, इसमें पूछा गुजरात से रिलेटेड कुछ नहीं गया है। क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी ट्विस्टेड है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि इसमें क्या कहते हैं आपको ऑप्शन सारे गुजरात वाले दिए हुए हैं, क्वेश्चन पूछा पंजाब के लिए गया है, तो लैंग्वेज को पढ़ के हो सकता है यहाँ नन की जगह दिया होता भांगड़ा, तो आप पंजाब में भी देखा जाता है और भांगड़ा परफॉर्म करता जाता है, टिक कर देते और फिर कहते मैम ने गलत पढ़ाया है। मैम ने गलत नहीं पढ़ाया है। अभी तो यहाँ नन का ऑप्शन मैंने रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन भांगड़ा होता तो मोस्ट ऑफ द लोग केवल ये देखेंगे कि पंजाब में भी देखा जाता है, भांगड़ा लिखा है, टिक करो और आगे बढ़ो। लेकिन क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जब 2 स्टेट उसमें मेंशन है तो दोनों स्टेट का क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सा नृत्य गुजरात में लाठी और गोलाकार संरचना यानी कि स्टिक्स का यूज करके और एक सर्कुलर फॉर्मेशन में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन पंजाब में भी वैसा ही डांस किया जाता है। पंजाब का डांस नहीं बताना है, बताना गुजरात का ही है कि गुजरात में परफॉर्म किया जाता है, सेम वैसा ही पंजाब में भी होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं डांडिया, गरबा, रास, मतलब नन। ठीक, तो रास से यहाँ रास लीला है, लीला भी है आगे, लीला, रास लीला जो कृष्ण जी का परफॉर्मेंस होता है जिसमें कृष्ण बनते हैं, गोपियां होती हैं, तो वो यहाँ रास लीला है। रास कर लो या रास लीला कर लो। ऑप्शन है ऑप्शन ए डांडिया। इसमें आपने देखा होगा, अब तो ऑल ओवर इंडिया में जब नवरात्र होता है तो उसमें स्टिक्स का यूज करके, डांडिया का यूज करके एक सर्कुलर फॉर्मेशन में कई सारे लोग इकट्ठे होकर डांस परफॉर्म करते हैं जिसको डांडिया कहते हैं। गुजरात में इसे डांडिया रास भी कहा जाता है। तो डांडिया और रास 2 अलग अलग ऑप्शन भी हैं। डांडिया रास अगर कहीं लिखा आ जाए तो इसको एक ही मत समझ लेना। डांडिया रास में एक मेल और एक फीमेल मिल के जब डांस परफॉर्म करते हैं
तो उसे डांडिया रास कहते हैं। और जब एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे सिर्फ डांडिया कहते हैं, जो एक सर्कुलर फॉर्मेशन में किया जाता है। रास में कृष्ण जी की लीलाएं दिखाई जाती हैं गोपियों के साथ। गरबा इज परफॉर्म्ड विदाउट द हेल्प ऑफ स्टिक्स, वो हाथ का यूज करके, तालियों का यूज करके खेला जाता है सर्कुलर फॉर्मेशन में घूम घूम के। एनी टीएमकेओसी फैंस वो जानते होंगे। ओके, नेक्स्ट। और यहाँ पे ये जो मेंशन है ना, पंजाब में भी देखा जाता है। तो पंजाब में जब आप भांगड़ा परफॉर्म करते हैं तो उसमें लाठियों का यूज किया जाता है, उसमें बड़ी बड़ी लाठियां होती हैं। और जब हम डांडिया परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम इतनी बड़ी स्टिक होती है, ऐसी 20 to 25 सेंटीमीटर लंबी, 25 सेंटीमीटर लंबी एक स्टिक होती है। 2 स्टिक्स होती हैं, एक हमारे पास होगी, एक हमारे पार्टनर के पास होगी, जिसमें हम डांडिया का यूज करके और बढ़िया से डांडिया करते हैं। भी नवरात्र आएंगे, सब डांडिया खेलेंगे। अब तो हर जगह अरेंज होते हैं ना ये डांडिया फेस्टिवल्स। ओके, गिद्दा इज परफॉर्म्ड बाय, यहाँ लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन में पहले पूछा गया था कि विमेन क्या परफॉर्म करती हैं, और अब पूछा गया है कि गिद्दा कौन परफॉर्म करता है। में कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो वाली सिचुएशन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखने वाला है, वहां पे विमेन परफॉर्म करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको वो डांडिया वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया ना, है ना। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में झूमर, देखा मैंने कहा था झूमर इज अ पर्टिकुलर डांस फॉर्म। मैंने कहा भी था कि अगर आगे आएगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन आप देखिए, आप लोगों की किस्मत, आपको नहीं बताना पड़ा, मैं ही बता दे रही हूँ। जो हरियाणा में झूमर डांस परफॉर्म किया जाता है वो किस चीज से रिलेटेड है? हमारे ऑप्शंस हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन, वेडिंग्स, हार्वेस्ट या डेथ रिचुअल्स। डेथ रिचुअल्स में झूमर नहीं परफॉर्म किया जाता है। झूमर इज परफॉर्म्ड इन वेडिंग्स। हरियाणा में जो वेडिंग्स होती हैं, जाट वेडिंग्स होती हैं, उनमें झूमर डांस परफॉर्म किया जाता है। वो लहंगा और बड़ा सा कुर्ता वाला सेट पहन के, और जो हरियाणा की, जो बेसिकली हरियाणा, बिल्कुल हरियाणवी जाट होते हैं, जाट और जाटियां, वो परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाग नृत्य किस राज्य का है? फाग आपको पता होगा, फाग गाया भी जाता है। अगर आप यूपी या अदर स्टेट्स में जब होली के टाइम आप देखेंगे, आप अगर गांव से रिलेटेड हैं, अब तो शहरों में तो थोड़ा बहुत कम ही रह गया है, लेकिन अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं, अभी भी आप अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि जब होली का फेस्टिवल होता है तो जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन शाम को फाग गाने वाले आते हैं। वो एक स्पेशल तरीके का सॉन्ग उसको गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं ढोल ताशों के साथ, और वो पूरे गांव में, पूरे एरिया में होली का जो फेस्टिवल है उसके सेलिब्रेशंस में एक एक्स्ट्रा स्टार, एक कहते हैं ना फेदर इन वंस कैप, वो ऐड ऑन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा फाग नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुग्गा और गुग्गा सिंगिंग नृत्य में किस जानवर की पूजा शामिल है? इसमें हमसे पूछा गया है कि जो गुग्गा या गुग्गा गायन नृत्य है, इसमें इनका पर्टिकुलर एक सॉन्ग होता है गुग्गा नृत्य का, वो परफॉर्म किया जाता है तब किस जानवर की यहाँ पे ये पूजा करते हैं, या किस एनिमल को, किस सर्पेंट को ये डेडिकेटेड होता है। तो जो हमारा गुग्गा नृत्य है ये किस जानवर की पूजा का शामिल है? एलिफेंट, हॉर्स, काउ। काउ इज वर्शिप्ड ऑल ओवर इंडिया। काउ यानी कि गाय जो है उसको हम अपनी माता कहते हैं, माता स्वरूप मानते हैं। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्नेक, बी। इसमें सांप को जो एज अ लॉर्ड वर्शिप किया जाता है उसको डेटी कहा जाता है, द वन हु विल प्रोटेक्ट। नेक्स्ट,
अरे अब पधारो हमारे देश से निकले थे और पंजाबी कल्चर को एंजॉय करके नाउ वी आर इन गुजरात। आओ कभी गुजरात में। आपने सुना होगा ना अमिताभ बच्चन का एक टैग लाइन था, कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। जो गुजरात टूरिज्म से जब उनका कोलैब चल रहा था तब उनका ये टैग लाइन था, कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। गुजरात टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म, उन्होंने टूरिज्म पर काफी काम किया। अमिताभ बच्चन जी ने ब्रांड एम्बेसडर थे गुजरात के टूरिज्म के, गुजरात के नहीं मतलब गुजरात के टूरिज्म के, गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कुछ भी। गरबा इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग व्हिच फेस्टिवल। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो गरबा है, हालो ने गरबा, ए हालो कहते ना, ए हालो, गरबा पारंपरिक रूप से किस त्योहार के समय मनाया जाता है या खेला जाता है? होली, दिवाली, नवरात्रि, बैसाखी। बैसाखी में मैंने अभी आपको बताया, बैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें भांगड़ा और गिद्दा परफॉर्म किए जाते हैं। दिवाली इज अ कल्चरल फेस्टिवल जिसमें हम दिए विये जलाते हैं, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, राम जी का आगमन सेलिब्रेट करते हैं। होली में तो कलर्स और फाग ये सब की परंपरा है। गरबा जो है वो नवरात्रि में परफॉर्म किया जाता है। अभी आप देखेंगे जब अक्टूबर में अभी नवरात्र आएंगे तो उसमें जगह जगह पर, गुजरात में तो 9 दिन का पूरा एक फेस्टिवल होता है जिसमें डांडिया और गरबा ही परफॉर्म किया जाता है। रोज रात में वो लोग फुल एनर्जी के साथ 6-6 घंटे 7-7 घंटे घूम घूम के गरबा खेलते हैं। एंड आप देखेंगे कि गुजरातीज की जो एनर्जी होती है जब वो गरबा खेल रहे होते हैं तो वो कम होने की जगह वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, बिकॉज गुजरातीज लव टू प्ले गरबा। दे ओनली लव 2 थिंग्स, जलेबी फाफड़ा एंड गरबा। ये मेरी वाइटल इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ी बहुत ही है, ज्यादा नहीं है। मतलब गुजरात भी नहीं गई हूँ मैं, लेकिन गुजरात मुझे पसंद है, मतलब घूमा नहीं है मैंने राजस्थान घूमी हूँ, ठीक है। राजस्थान है, यूपी आइए, यूपी में कुछ दिन तो बिताइए यूपी में। मैं ब्रांड एम्बेसडर यूपी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया रास के बीच युद्ध का प्रतीक है। जो डांडिया रास है वो किस 2 लोगों के बीच डांस जो है वो किया जा रहा है और एक तरीके का युद्ध है। मतलब कि एक डांस होता है, दे परफॉर्म हैप्पीली, और एज यहाँ पे बैटल दिखाया गया है किन 2 लोगों के बीच में, जो कि डांडिया रास सिंबलाइज करता है। डांडिया इज रिलेटेड टू कृष्ण जी, जो कि आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा। कहीं पे नेट पे ये है कि दुर्गा जी और महिषासुर के बीच में, लेकिन दुर्गा जी और महिषासुर के बीच में युद्ध में गरबा कभी परफॉर्म हुआ ही नहीं था। ये परफॉर्म कृष्ण जी से रिलेटेड है गरबा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डांडिया एंड गरबा इज रिलेटेड टू कृष्ण जी। तो ये यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड राम एंड रावणा। अब बताइए, राम और जी और रावण की जो युद्ध था उसमें डांडिया और गरबा कहाँ खेलेंगे? वो तीरों से गरबा और डांडिया खेलेंगे, वहां तो उसके लिए तो स्टिक्स चाहिए होती है ना। माता रानी के पास हमारी त्रिशूल रहता है, स्टिक्स कहाँ रहती हैं? इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, कामसा। कई जगहों पर लिखा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे जब आप करेक्ट इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो ऑप्शन सी, कृष्ण एंड कामसा का युद्ध दिखाया गया है जो डांडिया रास के थ्रू, क्योंकि कृष्ण जी वॉज वेरी लाइक अट्रैक्टेड, और कह सकते हैं कृष्ण जी को बहुत ज्यादा पसंद था डांडिया रास और गरबा रास। टिप्पणी लोक नृत्य में शामिल है। जो टिप्पणी लोक नृत्य है इसमें ब्लोइंग कॉर्न शेल्स, बैलेंसिंग लैम्प्स, हिटिंग द फ्लोर विद रॉड्स और मास्क एक्ट। यानी कि जो गुजरात में टिप्पणी लोक नृत्य किया जाता है, इसमें हम कौन सा पर्टिकुलर एक मूवमेंट होता है परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम कुछ बैलेंस करते हैं या जो शेल्स होते हैं उन्हें बिखेर के उनके ऊपर चल के परफॉर्मेंस देते हैं, मास्क्ड एक्ट करते हैं, यानी कि मुखौटा लगा के परफॉर्मेंस देते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो होगा हिटिंग द फ्लोर विद द रॉड्स। लेट्स मूव
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बैलेंसिंग का तो मेन जो बैलेंसिंग लैंप है ये तो सिंपली राजस्थान। हवाई को इसके लिए जाना जाता है। मैंने जब हवाई नृत्य की बात हो रही थी तब मैंने आपको ये बताया था कि हवाई नृत्य जो है वो राजस्थान के डेजर्ट एरिया में और गुजरात के सफेद रण यानी कि कच्छ और सफेद रण के साथ के एरिया में काफी परफॉर्म किया जाता है। हवाई राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे जो उनका डेजर्ट एरिया है वहां पे परफॉर्म किया जाने वाला डांस फॉर्म है। तो अगर ये क्वेश्चन गुजरात से आया है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि गुजरात में क्यों है मैम, वो तो राजस्थान का था। नहीं, गुजरात में भी जो सफेद रण है, जब आप सफेद रण गुजरात का देखने जाएंगे तो आपको दूर दूर तक एक वाइट चादर मिलेगी रेत की, सफेद रण जो होगा। ठीक है, जो इसके ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है, हमारे ऑप्शन है ड्रम एरोबेटिक्स, पॉट बैलेंसिंग on head, sword dancing, snake mimicry. Snake mimicry is done in Kalbelia dance. Okay, the correct answer है option B, pod balancing on head. Okay, next question. पधार नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? पधार नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? फिशर फॉक, शेपर्ड्स, वॉरियर्स, आर्टिस्ट। जो ये पधार नृत्य है वैसे तो ये किया जाता है हमारे फिशर फॉक यानी कि गुजराती जो समुद्र तट पे जो लोग रहते हैं, जो मछली पालन करने वाले हैं, वो इनका फेस्टिवल होता है एक, उसमें इस डांस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे शेपर्ड्स यानी कि चरवाहे, आर्टिस्ट और वॉरियर्स भी मेंशन है, लेकिन इनका इससे कोई रिलेशन नहीं। शेपर्ड्स का हो सकता है कि कहीं पे किया जाता हो, लेकिन बेसिकली जो डांस फॉर्म है ये फिशर फॉक्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो कि मछली पालन करने वाले होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम गुजरात के क्वेश्चंस कर रहे हैं फिलहाल। विच डांस हैज यूनेस्को ICH टैग? अब देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले एक क्वेश्चन था जब हमारा ICH टैग वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन में ये बताया था कि ICH टैग ऐसे सिंपल लिख के दे देते हैं या उसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो ICH का क्या था? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग। ये किस नृत्य को यूनेस्को ने दिया है? तो ये दिया है, हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? डांडिया, रास, सॉरी वेट, ये स्लाइड चेंज हो गया। हाँ, वो कभी कभी नेट का थोड़ा हो जाता है। विच डांस हैज यूनेस्कोज ICH टैग? टिप्पणी, गरबा, घाघरा या भवाई? तो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, गरबा। अलोन गरबा रे, मुझे थोड़ा बहुत आता है, मतलब गरबा गाना टीवी में देखा है। नो, आप अगर सही चीज देखें तो ये फोन में, ये टीवी में अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी में सिर्फ कार्टून आता है, मूवीज आती हैं, सॉन्ग्स आते हैं, या फोन में सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे रील्स में आप ये देख सकते हैं कि आप क्या खाना बना सकते हैं, क्या कहाँ पे कौन सी रेसिपी देख लें, किसने क्या पहना, क्या देखा। नहीं, इसके अलावा भी कई सारी चीजें, हर चीज के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। देखिए, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज से क्या ऑप्ट करना चाहते हैं। अब अगर हम फोन चला रहे हैं, उसमें हम चाहें तो हम यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख सकते हैं, व्लॉग्स देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम पढ़ लें तो हम ये सब भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल खोल के उसमें से ये लोक नृत्य की साइट का ये पूरा PPT जो हमने बना के इतनी मेहनत करके पूरा एक वीडियो डालेंगे, वो भी देख सकते हैं। या तो फिर आप शिनचैन भी देख सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप पढ़ सकते हैं या तो फिर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो पढ़ना है या टाइम वेस्ट करना है, ये आपके खुद के हाथ में होता है, ये किसी और के हाथ में नहीं होता है। ओके, तो हमारा जो अभी आज का ज्ञान इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा परफॉर्म्ड इन अ सर्कुलर फॉर्मेशन। ये पिछला वाला क्वेश्चन हो गया था ना, इसका आंसर था गरबा, डी गरबा। नेक्स्ट,
गरबा परफॉर्म्ड इन अ सर्कुलर फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऐसा ये क्वेश्चन अभी पिछली बार जब पंजाब वाला साइड कर रहे थे तब उसमें आया था कि गरबा की तरह किस मतलब पंजाब में एक डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है जो कि गुजरात में भी स्टिक्स की हेल्प से किया जाता है। तो गरबा इज नॉट परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। गरबा में हम स्टिक्स का यूज भले नहीं करते हैं लेकिन इसको भी सर्कुलर फॉर्मेशन में ही प्ले किया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं डांडिया, बी रास, सी गरबादीप या डी बोथ बी एंड सी। तो गरबा इज परफॉर्म्ड इन अ सर्कुलर फॉर्मेशन इज कॉल्ड डांडिया। सॉरी डांडिया नहीं, रास। गरबा रास होता है ना, सॉरी माय मिस्टेक। गरबा रास किया जाता है। मैंने अभी पिछली बार आपको बताया था, नहीं गरबा रास होता है। चलो, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको आगे इंडिया के और भी पार्ट्स और उनके और भी जो फोक डांसेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें तो प्लीज आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। हमारा जो ये वीडियो है ये 3 पार्ट्स में है जिसमें हम पहले आपको पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के आज हमने आपको डांस फॉर्म्स बताए हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह कभी कभी अपने प्रदर्शन में रस्सी पर चलना भी शामिल करता है? इसके ये 4 ऑप्शंस हैं, गरबा, टिप्पणी, भवाई या पधार। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट में। जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो आपने कमेंट्स किए होंगे उनको देख के, तो उसमें हम देखेंगे कि किसने कितने ज्यादा लोगों ने हमें आंसर दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास। ऑप्शंस आपके सामने है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे इसके आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू। इफ यू लाइक द क्लास प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।